Hello students, today I am starting a new chapter, uh, of course a very important chapter, and the name of the chapter is Heights and Distances. It is included in class 10 and I am going to explain you how to solve different types of problems from this chapter, starting from a very simple problem. Now I'm first writing the name of the chapter. Actually, this height and distance chapter is an application of the trigonometric ratios what you have learned in class 10. इससे पहले ये चैप्टर मतलब ट्रिगोनोमेट्री जो रेशियो है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, वो जो रेशियो है उसका एप्लीकेशन ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है. टफ प्रॉब्लम तो है, बोर्ड्स में आएगा, मॉक टेस्ट प्री बोर्ड्स ये सब में तो आएगा, एंड इट कैरीज ए कंसिडरेबल नंबर. ये अच्छे नंबर 3, 4, 5 मार्क्स का होता है, एमसीक्यू में भी आएगा. सो यू मस्ट सी दिस एपिसोड विथ वेरी मच अटेंशन. ठीक है, अच्छे अटेंशन पे करके तुम देखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स व्हाट आई एम शोइंग टू यू. जो स्टेप्स हम दिखाएंगे बहुत शॉर्टकट टेक्निक में हम दिखाएंगे. I'm first taking a very simple problem. A tower is 100 root 3 meter high. Find the angle of elevation if its top from a point 100 meter away from its foot. टावर का हाइट है नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 1. ये हो गया टावर का हाइट. अच्छा, अब ये जो पॉइंट है ये 100 मीटर, ए बी सी. फिर से एक बार रीड कर रहे हैं, सुनो. ए टावर इज 100 रूट 3 मीटर हाई. फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन if its top from a point 100 meter away from its foot. अच्छा, ये जो टावर है ये नीचे वाला जो है यहाँ से सी से ये 100 मीटर दूरी पे है. We have to find the angle of elevation. Angle of elevation क्या है? Horizontal ये distance है, ऐसे हम ऊपर में इस एंगल में देखेंगे तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन. और फिर हम कोई ऊपर ब्रिज से नीचे देखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और नीचे जितना देखेंगे वो हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो हमें यहाँ पे निकालना होगा
दिस एंगल। तो स्टेटमेंट लिख के बनाना इसको, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल ट्रायंगल and BC is base, AB is height and AC is hypotenuse. We have to find theta. So you see we have perpendicular and base, height और perpendicular. तो मेरे पास perpendicular है, base है, तो रेशियो क्या होता है perpendicular by base, वो होता है tan theta. So the angle of elevation is 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री ऊपर में, नीचे से हम देख रहे हैं ऊपर टॉप 100 मीटर उसका बेस है, वहां से हम 100 मीटर दूर में खड़ा है और ऊपर में हम देख रहे हैं 60 डिग्री एंगल में उसको टॉप। हाइट हो गया पोल का 100√3। क्लियर? वेरी सिंपल प्रॉब्लम। एक्चुअली जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वेरी सिंपल प्रॉब्लम से ही स्टार्ट करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम तो आएगा नहीं, लेकिन शुरुआत जो है वो इजी प्रॉब्लम से ही करना ठीक रहेगा। Next, number 2. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. प्रॉब्लम में बताया गया है कि भाई एक टावर है ये भी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी सी पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर इज बी, 30 मीटर अवे यहाँ पे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 30 डिग्री एंगल में टॉप को, यहाँ से हमको निकालना होगा ए बी। AB that means perpendicular of the right angle triangle ABC. तो पहले स्टेटमेंट लिख लेना, let ABC be a right angle triangle where AB is perpendicular, BC is height and AC is hypotenuse. BC is base and hypotenuse is AC. Angle of elevation given 30 degree. Base BC is 30 meter. So we have to find AB. तो AB और BC का रेशियो क्या आता है? tan. तो tan 30 कर दी यहाँ से, √3 multiplying numerator and denominator by √3, we get 30√3/3 and ultimately we have 10√3 meter. तो height of the tower हो गया 10√3 meter. Next problem. Problem number 3. I am reading the problem. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. 60 meter height पे एक kite है.
The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइट 60 मीटर होगा और एंगल 60 डिग्री. स्टेटमेंट लिखना जरूरी है. Let ABC be a right angle triangle where AB is the height of the kite, C is the point from where at that point the kite is tied to the ground, and the angle of elevation is 60 degree. We have to find the length of the string. Length of the string यानी AC. AC जो है वो length of the string है, उससे हमें निकालना होगा. That means we have to find the hypotenuse and perpendicular is given. So perpendicular by hypotenuse sin theta. So sin 60 degree equal to perpendicular by hypotenuse. So the solution is 40 root 3 meter. That means length of the string is 40 root 3 meter. Up to 40 root 3 ये आंसर ठीक है. अगर root 3 का वैल्यू बैठाएंगे, it is not given in the question. No, it is not given. If it is mentioned that take value root 3 equals to 1.73 or 1.732, तब इसको लिख के मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल देना, क्योंकि यहाँ तक निकालोगे तो फिर अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो हो सकता है कि हाफ या 1 मार्क्स कट जाए. ठीक है, जैसा डायरेक्शन होगा क्वेश्चन में इन टोटो उसको फॉलो करना होगा. क्वेश्चन जैसा है आंसर वैसा ही होगा, इधर उधर नहीं. क्लियर? नाउ आई एम रीडिंग प्रॉब्लम नंबर 4. The string of a kite is 100 meter long and it makes an angle of 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite assuming that there is no slack in the string. हमें निकालना होगा AB. AB हाइट जो है इसको निकालना होगा. सेम साइन. √3 मीटर. इजी प्रॉब्लम, टफ नहीं है. और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, इतना ही. नेक्स्ट.
A circus artist is climbing from the ground along a rope stretched from the top of a vertical pole and tied at the ground. यहां से वो ट्रैवल मतलब कि रस्सी पकड़ के नीचे आ रहा है. The height of the pole is 12 meter and the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. यानी AC निकालना होगा. Read the question 2, 3, 4 times properly. Try to sort out the informations given. जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे दिया हुआ है उसको पहले निकालो, प्रॉब्लम को रीड करो, इंफॉर्मेशन को निकालो, फिर what have been asked, ये क्वेश्चन जो है पूछा है कि निकालने के लिए वो पहले समझ लो, उसके बाद प्रॉब्लम इजी हो जाता है. 50% तो यहाँ क्वेश्चन में प्रॉब्लम को स्टडी करना पड़ता है. जो मैक्सिमम स्टूडेंट उसको पढ़ते नहीं है ठीक से, एक्चुअली वो पढ़ते नहीं है, इसलिए वो जो आंसर जो है रॉन्ग हो जाता है उसका. तो हमें निकालना है AC और है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों रेशियो निकालना होगा, दैट इज साइन. The string, length of the string या rope जो भी है, calculate the distance covered by the artist in climbing to the top of the pole. तो रस्सी में ही ऊपर जा रहा है, मोटा रस्सी में, तो वो हो जाएगा 24 मीटर. और आंसर तुम कंप्लीट कर देना. हम शॉर्टकट में दिखा रहे हैं यहाँ पे, खाली फिगर ड्रॉ करके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यू हैव टू राइट द आंसर, प्रॉपर आंसर इन कॉपी. दैट मीन्स स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, कुछ स्टेटमेंट तुमको लिखना पड़ेगा. Next, problem number 6. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. AC का लेंथ जो है वो गिवन 20 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. वी हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल, दैट मींस AB. सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन या कोसेक. मीटर हाइट निकल गया, 10 मीटर. हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. नेक्स्ट, a bridge across a river makes an angle of 45 degree with the river bank.
If the length of the bridge across the river is 150 meter, what is the width of the river? अच्छा, ये रिवर है, यहां से एक ब्रिज है, ये 150 मीटर है, ये निकालना हो 45 डिग्री एंगल, तो परपेंडिकुलर निकालना होगा, हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, साइन। √2 मीटर, ये हो गया width of the river. What is the width of the river? 75 √2 मीटर. √2 का value is not given, so the answer is complete. चलो प्रॉब्लम 8 बनाएंगे। Problem number 8. An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a tower. Angle of elevation of the top of the tower from her eye is 45 degree. ये हाइट है, यहां से इसको दिखाई दे रहा है 45 डिग्री एंगल में। और क्या इंफॉर्मेशन था? 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। पहले हम लोग निकाल लेंगे BC, तो बेस परपेंडिकुलर यानी tan, perpendicular by base, tan theta is perpendicular by base. BC is 28.5 मीटर, यानी B से यहाँ तक, लेकिन ग्राउंड लेवल से ये 1.5 ऐड करना पड़ेगा। So the tower will be CE, which is 28.5 plus 1.5, that is 30 meter. 30 meter. टावर का लेंथ है 30 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9।
An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 4 meter. अच्छा, तो ये 4 मीटर हाइट है. 4 meter height electric pole. He needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. यहाँ उसको पहुंचना है. ये है 1.3 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.7 मीटर. To undertake the repair work, वहाँ पॉइंट जो है ये पॉइंट, इसमें कुछ काम करना होगा उसको. What should be the length of the ladder that he should use, which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable him to reach the required position? Yeah. यहाँ पहुँचना है 60 डिग्री एंगल है, तो इसको हम लेते हैं A, B, C, D. लैडर का लेंथ निकालने बोला है. व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, यानी BD अकॉर्डिंग टू द फिगर BD निकालना होगा. BD निकालने के लिए क्या चाहिए? साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. रैशनलाइज करके मैंने आंसर निकाल दिया 1.8√3 मीटर. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10. अच्छा, इसको मिटा दे पहले. Problem number 10. From a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower. ठीक है, ये टावर. From a point on the ground 40 meter away from the foot of a tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a water tank on the top of the tower is 45 degree. इसके ऊपर में ऐसा ही कुछ टावर होगा. यहाँ पे एक वाटर टैंक है, तो इसका एंगल है 45 डिग्री. हाइट ऑफ द टावर, डेप्थ ऑफ द टैंक. फिगर को ठीक से बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं.
you see here there are two right angles. One is ACD and another is BCD. दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में से निकालना पड़ेगा, दोनों में से हमें AC और BC अलग अलग निकालना पड़ेगा, 45 डिग्री 30 डिग्री tan लेके. So in triangle ACD tan 45 equals to AC by DC. 1 equal to AC by 40. So AC equals to 40 degree, 40 meter. You see, AC is 40 meter. In triangle BCD, tan 30, BC by CD, 1 by root 3, BC by 40. So BC equals to 40 by root 3. We have to find AB. AB equal to AC minus BC. That means 40 minus 40 by root 3. Take 40 common. 1 minus 1 by root 3. Root 3 minus 1 by root 3. 40 root 3 minus 1 by 3. कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. रैशनलाइज तो नीचे करना ही पड़ेगा, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना ही पड़ेगा. सो 40 इंटू 1.732 यहाँ आएगा 0.732 और जितना होगा मल्टीप्लाई करके फिर 3 से डिवाइड, इसके बाद ही कुछ होगा. तो 40 इंटू 1.732 पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 732 से 0.732 से मल्टीप्लाई, डेसिमल प्लेस को याद रखना, मल्टीप्लाई करो फिर रिजल्ट आएगा. थोड़ा घट जाएगा, 69 से कम हो जाएगा. आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, थोड़ा सा कैलकुलेटर लेना पड़ेगा. और आई मल्टीप्लाई 69.28 732. पॉइंट राउंड ऑफ करने से 50.7 मीटर. तो 10 problems I have solved 10 problems and with very easy problems. नेक्स्ट एपिसोड में हम 11 नंबर प्रॉब्लम 11 से स्टार्ट करेंगे और जितना हम आगे जाएंगे वो टफ प्रॉब्लम होगा. बहुत जल्दी एपिसोड 2 नंबर जो एपिसोड है वो हम लाएंगे. दिस इज एपिसोड 1. क्लियर?
अब ये प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद ये यहाँ पे आगे हम